अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबक नंबर 32 पहले हो चुका है, सबक नंबर 33 है निसाब सरफ़ का, और इसमें चंद मुख्तलिफ़ कवानीन जो हैं वो बयान किए जाएंगे। और मैंने पहले अर्ज़ किया था कि बाज़ कवायद जो होते हैं ना वो सिर्फ़ जब इस्तेमाल होते हैं ना तो उस वक़्त उनका पता चलता है कि इनकी ज़रूरत क्या थी। तो मुतफ़र्रिक़ कवानीन के एतबार से कायदा नंबर 1, किसी इसम में दूसरा हर्फ, किसी इसम में दूसरा हर्फ अगर मद्दा ज़ायदा हो तो जमा मुंतहल जुमू और तस्गीर बनाते वक्त उसे वाव मफ्तूहा से बदलना वाजिब है। जैसे दारिबतुन से दवारिबू। अब कोई बोले कि ये वाव कहाँ से आ गया, जमा मुंतहल जुमू बनाना है तो इसमें वाव कहाँ से आ गया, या तस्गीर बनाया तो दुवैरिबतुन कैसे आ गया। तो उन्होंने ये बताया था कि दूसरा हरफ अगर मद्दा ज़ायदा हो, मद्दा भी हो और ज़ायदा भी हो, तो जमा मुंतहल जुमू और तस्गीर बनाते वक्त उसको वाव मफ्तूहा से बदल देना वाजिब है। और कायदा नंबर 2, अगर इसमें फ़ाइल की जमा फ़ालतुन के वज़न पर आए, इसमें फ़ाइल की जमा फ़ालतुन के वज़न पर आए और उसका लाम कलिमा हरफ़े इल्लत हो, उसका लाम कलिमा हरफ़े इल्लत हो तो उसे अलिफ से बदल कर फ़ा कलिमा को ज़म्मा देना वाजिब है। अब इसको आप ऐसे समझें कि कहीं लिखा हुआ था दुआतुन, तो आप सोच में पड़ जाएंगे दुआतुन कौन सा सीगा होगा, हमने तो आज तक इसका सीगा पढ़ा ही नहीं। तो जब सीगा नहीं पढ़ा और ये सीगा बन नहीं रहा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि ये असल में दावतुन था, दावतुन। अब जब दावतुन के वज़न पर फ़ाइल का सीगा आ गया तो उसका लाम कलमा हरफ इल्लत दावतुन, तो उसमें उन्होंने ये कहा था उसको अलिफ से बदल कर फ़ा कलिमा को ज़म्मा दें, तो दाल पे ज़म्मा होगा, दुआतुन बन जाएगा। तो दाइन की जमा दुआतुन, ये असल में दावतुन था, हरफ इल्लत को अलिफ से बदल कर फ़ा को ज़म्मा दिया तो दुआतुन हो गया। कायदा नंबर 3, वो अस्मा जिनका लाम कलिमा महजूफ़ हो, लाम कलिमा महजूफ़ हो और उसके एवज़ कोई दूसरा हर्फ ना लाया गया तो तस्निया बनाते हुए उनका लाम कलिमा वापस आ जाता है। मिसाल के तौर पे अब अबुन है किसी के 2 बाप है, एक सुतेला है एक रियल बाप है, तो अब वो उसके लिए अबान बोलेगा, तस्निया ऐसे ही बनता है ना, अलिफ नून लगाते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि अबान अबान, तो अबान तो नहीं बनता, तो अरबी में कहीं लिखो अबावान, तो ये अबावान क्या बला है। तो ये ज़हन में होना चाहिए कि अखुन और अबुन, इसकी मिसाल दी है कि अखुन असल में अखाउन था, अबुन असल में अबाबुन था। ठीक है, तो इसमें उन्होंने कहा कि तस्निया बनाते वक्त अबुन से अबावान ही पढ़ेंगे और अखुन से अखावान ही पढ़ेंगे, लेकिन फमुन और यदुन में हज़फ शुदा वाव वापस नहीं आएगी। ये एक उन्होंने अलहदा कायदा बयान कर दिया। उनका तस्निया फमानी और यदानी आता है। और वो अस्मा जिनमें महजूफ हरफ के इव्ज़ कोई दूसरा हरफ लाया गया हो उनको उसी हालत पर रख कर तस्निया बनाया जाता है। मतलब जिसका हरफ हज़फ किया गया है और उसके बदले में कोई हरफ भी नहीं आया तो उसमें जो हज़फ शुदा होता है दोबारा वापस ले आते हैं, और जिनमें उसके बदले में हरफ आ चुका है तो उनमें दोबारा वापस लाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसी तरह बनाएं। जैसे सीनातुन से सीनातानी, इब्नुन से इब्नानी और इसमुन से इसमानी। अब ये इनकी असल क्या थी ये भी आगे जाके आपको पता चल जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कायदा नंबर 4, या साकिन, या साकिन जब ज़म्मा के बाद वाक़ हो तो वाव से बदल जाती है। या साकिन हो और उसके से पहले ज़म्मा मौजूद हो तो ये वाव से बदल जाएगी। जैसे मुजकिनुन, मुजकिनुन, तो मुजकिनुन, अब या जो है वो साकिन है और मीम पे ज़म्मा है, यानी पेश है, रफ़ा जिसको बोल दो। आई का नाम युजकिनु, यहाँ भी युजकिनु जो है यू किनु बन गया, तो मुकिनुन, मुकिनुन, अब या को वाव से बदल देंगे।
ठीक है। और मुयसिरुन से मूसिरुन। कायदा नंबर 5, अगर इसमें मोरब के लाम कलमा में, अगर इसमें मोरब के लाम कलमा में या हो और इससे पहले ज़म्मा हो तो इसे कसरा से बदल देते हैं। अगर इसमें मोरब के लाम कलमा में या हो और इससे पहले ज़म्मा हो तो इसे कसरा से बदल देते हैं। अब कसरा में किसे कसरा से बदल देते हैं? हाँ, या से पहले वाले के ज़म्मा को। तो जैसे अतजल्लुयु असल में लफ्ज़ था अतजल्लुयु, तो इसको पढ़ेंगे अतजल्ली। लाम या से पहले तो इसके ऊपर ज़म्मा है तो इसको कसरा से बदल देना। कायदा नंबर 6, अलिफ को उसके माँ कबल हरकत के मुवाफिक हरफ इल्लत से बदलना वाजिब है। अलिफ जो होता है ना, अगर माँ कबल जो माँ कबल हरकत है उसके मुवाफिक हरफ इल्लत से, मतलब फ़तह जो है उसके मुतालिक हमज़ा अलिफ ही रहेगा, ठीक है। और पेश जो है ज़म्मा है उसके मुताबिक वाव से बदल जाएगी, कसरा है तो या से बदल जाएगी। जैसे दारबा तो दुरिबा, असल में दुरिबा पढ़ा जाना था ना, अलिफ वैसे रहना था तो उसको वाव से बदलना, पेश जमा आ गया ना तो दूरिबा बन जाएगा। मिदराबुन से जमा मुंतहल जबू बनाते मदारिबू, मदारिबू, मदारिबू से इसको हम करें मदारीबू बना देंगे, या बनाएंगे। और कायदा नंबर 7 में बयान करते हैं जो अलिफ मकसूरा, जो अलिफ मकसूरा इसम में तीसरी जगह वाक़ हो। अलिफ मकसूरा, अलिफ मकसूरा समझते हैं ना, खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश, इनमें से अलिफ मकसूरा, ठीक है। इसम में तीसरी जगह वाक़ हो, चाहे वाव से बदला हुआ हो या असली हालत पर मौजूद हो, तो तस्निया ये जमा मुअन्नस सालिम बनाते हो, तस्निया ये जमा मुअन्नस सालिम बनाते वक़्त उसे वाव मफ्तूहा से बदल देना वाजिब है। जैसे असन से असवानी, ठीक है, असवातुन। और इला ये जब किसी का अलम हो, किसी का नाम रख दिया इला, तो इलावान इलावातुन। तो ये अगर किसी जगह ऐसा लिखा हुआ आपको मिल जाए तो फिर आपको हल करने में आसानी होगी कि ये कोई कायदा है या कातिब की गलती होगी। और अगर तीसरी जगह, ये तो तीसरी जगह में बताया ना, अगर तीसरी जगह से तजावुज कर जाए, अगर तीसरी जगह से तजावुज कर जाए या से बदला हुआ हो, या से बदला हुआ हो तो इसे या से बदलना वाजिब है। जैसे दुर्बा, दुर्बा तो अब दुर्बयानी, ठीक है, दुर्बयातुन। मुस्तफ़ा, मुस्तफ़यानी, मुस्तफ़यातुन। तो मतलब मुस्तफ़ा, अब दो मुस्तफ़ा हैं तो इसका तस्नीया कैसे है कि मुस्तफ़ा यानी, तो भाई मुस्तफ़ा यानी ये या कैसे आ गया, तो अली मकसूरा को या से बदला। कायदा नंबर 8, अगर अलिफ ममदूदा तानीस के लिए हो, अगर अलिफ ममदूदा तानीस के लिए हो तो तस्निया व जमा बनाते वक़्त उसे वाव मफ्तूहा से बदल देना वाजिब है। जैसे हम राउ, अब इसकी तस्नीया कैसे है, हम रवानी, ठीक है, हम रवात जमा के लिए। अगर असली हो, ठीक है, तानीस के लिए हो तो ये अलग हुक्म है, और अगर असली हो तो उसे साबित रखना वाजिब है। जैसे कुर्राउन, कुर्राउन, अब कुर्राआनी इसकी तस्नीय बनेगी, और कुर्राआतुन ये पढ़ेंगे। और अगर वो किसी हरफ से बदला हुआ हो तो उसे वाव मफ्तूहा से बदलना और बाकी रखना दोनों जायज़। जैसे किसाउन, ठीक है, इसको किसा आनी भी पढ़ सकते हैं, किसा आतुन, और किसा वानी और किसा वातुन भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये हर्फ से बदला हुआ है। तो ये 8 कायदे उन्होंने बयान किए हैं। ये कायदे अगर याद ना भी हों तो भी आप इनको एक मरतबा ऊपर से देख के समझ लें कि ये बयान क्या कर रहे हैं। फिर जब कभी अल्फाज आएंगे, जब हम इसको बाकायदा इजरा करेंगे ना, तो या ज़रूरत पड़ेगी आपको इजरा करने की, तो उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि यह सबक कहीं गुजरा था और ये कायदा कहीं बयान हुआ है, ताकि उस कायदे के मुताबिक फिर आप अपने मामले को हल कर लें। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए, और जिस मकसद के लिए हम लगे हुए हैं अल्लाह ताला वो मकसद यानी इल्म दीन को हासिल करना और फिर इल्म दीन को आगे फैलाना, कुरान और हदीस को अच्छे तरीके से समझना और फिर आगे पहुँचाना, यह हमारा मकसद है। अल्लाह ताला इस मकसद में कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन।